नमः शिवाय। हमारे यूट्यूब चैनल में सबके स्वागत है। आज सुनेंगे सोमवार व्रत के पुरानी कथा। बहुत सारा समय वार्षक नाम गांव में बेदुक नाम के एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मी दुरात्मा महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वो साधा उत्तम धर्म पालन करती थी, पर तो बिंदु बेसिया था। इस तरह के कर्म करते हुए बहुत समय बीत गया। उसके स्त्री काम से पीड़ित पर होने लगी। शारदा धर्म नाश के भय से कलेश काफ़ी समय तक धर्म भेद में मिट गई। आगे चल के अपने दुराचारी पति के आचरण से प्राप्ति होके दुराचारी ने अपन धर्म से विमुक्त हो गई। इस तरह दुराचारी दुबे में पति पत्नी के बहुत सा समय व्यतीत बीत गया। वेश्या का दुष्ट बुद्धि वाली ब्राह्मण बिंदु समयानुसार पृथ्वी की प्राप्ति नरक में चला गया। मृत्यु की प्राप्ति होके नरक के दुख के भोग के वो पूर्ण बुद्धि पापी बिंदु पर भयंकर विश्वास हुआ। इधर उधर बिंदु के मर जाने पर चंचला नाम की स्त्री बहुत समय तक पुत्र के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वो भी अपने धर्म से गिर के और दूसरे संग पुरुष के धर्म से गिर के साथिया विपत में अपन धर्म के पालन नहीं छोड़ती थी। यही तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा भी होता है। एक दिन देवयोग से कोई पुण्य वर्ग के आने पर वो अपने भाई बंधु के साथ कत्र क्षेत्र में गई। वो तीर्थ के जल में स्नान किया। बंद जन के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमते घूमते एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव के परम पवित्र मंगलकारी कथा सुनी। कथा विचाचन कह रही थी, जो स्त्रियाँ जाप करती है मरने के बाद जब यमलोक जाती है तब यमराज के दूत उसके तरह तरह से इंतरा देती है। उसके काम मांगोगे उत्तम दंड लग देती दागते हैं। तब लग के पुरुष के उसका संस्कार कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार के कहता है अब वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन हम दूत उसके छोड़ता नहीं है। कर्म के फल उसके सभी के भोगना ही पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सबके इससे बंधे हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग बढ़ाने वाली कथा सुन के चंचला भय से भी आकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन कथा बाँचने वाला ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत सारा उचित हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरे उद्धार कीजिए। आपके ब्रह्मचर्य के सुन के मुझे इस संसार से व्यागर हो गया है। मुझे बुर चित्र वाली पापनी के अधिकार है। मैं निंदा के योग्य है। मैं बुरे बसी में फंस के अपने धर्म से विनती हो गई थी। कौन मुझे मन लगाने वाली पापनी के साथ देगा? जब अदूत मेरे गले में फंदा जाल के बांध के ले जाएगा तो नरक में मेरे शरीर के टुकड़ों करेंगे, तब मैं कैसे वो महाआत्मा के सेवन कर पाऊँगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे हर तरह से पाप में डूबी हूँ। हे ब्राह्मण, आपने मेरे गुरु है, मेरे माता पिता है। मैं आपके शरण में आई हूँ। मुझे अबला के आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करते हुए चंचला के ब्राह्मण के देवता के चरणों में गिर गई। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। तब इस प्रकार के कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तू वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनी हो। कथा सुन के समय से अपने गलती के एहसास कर लिया है तो तुम डरो नहीं। भगवान शिव के चरण में जाओ। उसके परम कृपा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएगी। मैं तुम्हें भगवान के शिव कथा के मार्ग सही बताऊंगा, कई के द्वारा तुम्हें सुख देने वाला उत्तम गति प्राप्त होगा। शिव कथा सुनने से तुम्हें बुद्धि शुद्ध हो गई है, तुम्हारा पछतावा हुआ है, तो मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है।
पश्चाताप के पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता है वो उत्तम गति प्राप्त नहीं करता है, परंतु जिसके अपने कुकर्म पर हार्दिक पश्चाताप होता है वो आपस से उत्तम गति के भागीदारी होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शुद्ध चित्त में भगवान शिव पर माता पार्वती के वास होता है तो शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद के प्राप्त होता है। इस कथा के श्रवण सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। अगर इसके आराधना से सेवा करने से हे ब्राह्मण पत्नी अंधविश्वास से अपने मन के हटा के भगवान शंकर के इस पर पावन कथा के सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरण के चिंतन करती है उसके एक ही जल में मुक्ति हो जाती है। तो ये कह के ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गई। वो ध्यान में मंगल हो गई। ब्राह्मण के ये उपदेश उनके चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू झलकने लगा। हर भरस हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई। हाथ जोड़ के बोले, हे मैं कृपादात हो गई। हे ब्राह्मण शिव भक्तों में से स्वामी आप धनी हैं। आप परमात्म दस्ती है, सदा को उपकार में लगे रहते हैं। ये साधु मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पुरानी अमृत के समान कथा के बात आप कही थी उस सुन के मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। उस अमृतमय कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसके सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला ब्राह्मण के देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। और गोकर्ण क्षेत्र में ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव के भक्ति ज्ञान वैराग बढ़ाने वाली मुक्ति देने वाली परम कथा सुन के कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। अपने हृदय में शिव के सब चिंता करने लगी। सदा शिव जी के सच्ची मन से पूजा करने अर्चना करती थी। तब पश्चात अपना समय पूर्ण करने पर चंचला ने बिना किसी के कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसी लेने के लिए एक दिव्य महा पहुँचा। ये दिमा शोभा साधु से सजा था। शिव गणों से सुशोभित था। चंचला विद्यमान से शिव को गुनी गई। वहाँ सारे पाप धुल गए। वो दिव्यान्य हो गई। वो गौरानी देवी मस्तक पर चंद के मुकुट अन देवी से भसन पहने शिवपुरी में पहुँची। वहाँ ने सदासन देवदासनी में तीरात्रि महादेव शिव के देखा। सभी देवी देवता के सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थी। उसके आंख के करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशती होती थी। 5 मुख, हर मुख में 3 तेल नेत्र थे। मस्तक पर अग चंद्र आकुम शोभा हो रहा था। कंठ में नील चित्र था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत समान उसके प्रकाशती हो रही थी। महादेव के कांत कबूत के समान गौरी ने शरीर पर श्वेत वस्त्र थे। शरीर श्वेत भस्म से ऊप था। इस प्रकार भगवान शिव के परम रूप के दर्शन कर सके चंचला बहुत खुश हुआ। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया। हाथ जोड़ के आनंद से संतोष से विनय भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से अनंत आंसुओं के धारा बहने लगा। भगवान शंकर ने भगवती गौरी ने उमा ने करुणा के साथ उस स्वयं शरीर में देख के चंचला के अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसके प्रेम पूर्वक अपने सखी बना लिया। चंचला सुख शांति से शिव शाम भोले बाबा के धाम के सखी के रूप में उमा के रूप में वास करने लगा। जब चंचला आनंद में मुगर उमा देवी के पास गए, दोनों हाथ जोड़ के उसके दुखी के करने लगे। हे किरण नंदिनी, इस स्कंद माता एक उमा माता सभी मनुष्य सभी देवता के द्वारा पूजियन तथा समंत्र सुख के देने वाली हो, तो आप सप्रिय हैं। आप ही सिगुना निर्गुणा है, सचिना स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति के पूषण है। हे माता,
आप ही संसार के स्त्री पालन संहार करने वाली माता है। इस प्रकार के प्राप्त चंचला देवी के सुधि के साथ हो गई। उसके आँख में प्रेम के आंसू उभर रहे। तब शंकर प्रिय भक्तना चंचला उमा देवी ने कहा, बहुत प्रेम से चंचला के चुप कराते हुए कहा, हे सखी चंचला, मैं तुम्हारा इस रूप से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वर मांगती हो। चंचला बोली, हे कि गिद्धि राजकुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है, उनकी स्थिति कैसी है, मुझे बताइए। कुछ उपाय कीजिए कि मैं फिर मिल सकूँ। हे महादेवी, मेरे पति इस उत्तर जाति में बेसिया के आसक्त थे, अपाप में डूबे रहते थे। तो गिरजा बोली, हे तुम्हारे तुम्हारा पति बहुत पापी था, उसका बहुत अथी हुआ। बेसिया के भोग कराने के लिए नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग के अब शेष पाप के भोगने के लिए बिंद पर्वत पर पिशाच के उगी में रह रहा है। वो दुष्ट वहीं उपायों पी के रहता है, सब प्रकाश के कष्ट रहता है। तभी गौरी देवी की बात सुन के चंचला अंत दुखी हो गई। मन को किसी तरह स्थिर करते कहा, दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पापी पति के उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मेरे उसके उपाय बताइए कि जैसे मैं अपने पति के पूरा अच्छा प्राप्त हो गए। तुम्हारा पति भगवान शिव के पुण्यमय उत्तर कथा सुनेगा और दुर्गति के पार करके उत्तम गति के भगी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के ये वचन सुन के चंचला ने दोनों हाथ जोड़ के मस्तक झुका के उसके बारंबार प्रणाम किया, प्रार्थना की, मेरे पति के भगवान शिव के कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी ने भगवान शिव के महिमा के गुण गाने वाले गंधर्व राज को गुरु के कुबरा रच के बुलाया। गुरु, तुम्हारे भगवान शिव में विरती है, तुम मेरे मन के सारी बातें जान के मेरे कार्य के सिद्ध करते हो। तुम मेरे सखी के साथ पिंड पर्वत पर जाओ, वहाँ एक महागुरु भयंकर पिशाच रहता है। वो पूर्व जल में विशास बिंदु नाम के ब्राह्मण था, मेरे सखी चंचला के पति था। वो बेसियागामी हो गया था। उसके स्नान सदिया काल नित्य कर्म छोड़ के पवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसके बुद्धि भ्रष्ट हो गया। दुर्जनों से उसका मित्रा सदनों से कलेश बढ़ गया था। अस्त्र शस्त्र से ही ईर्ष्या करने लगा, लोग के सताता, लोग के घरों में आग लगाता था, चंदालों से दोस्ती करता है, हर रोज बेसिया के पास जाता था। पत्नी के त्याग के दोस्त लोग से दोस्ती करके उनके साथ में रहता था। मृत्यु के बुद्धुचार में फंसा था। उसके पापियों के भोग स्थान यमलोज ओम पर ले जाया गया। वहाँ सब घोर के सब तप के बिंदी पर्वत पर विश्वास बच के रहा है, पापों के फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पूरी परिजनाश करने वाले कथा भगवान शिव के दिव्य कथा के शुरू करो। इस कथा के सुनने से उसका हृदय सारे पाप से मुक्त हो के शुद्ध हो जाएगी और फिर उनकी मुक्त हो जाएगी। दुर्गत मुक्त होने पर वो बिंदु ना पिशाच को बीमार पर बैठा के तुम भगवान शिव के पास लिया ना। आत्मा उमा के आदेश पाके गंधर्व राज डुमरू ने प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग के सराहना करते हुए चंचला के साथ लेके निमान से विशास के निवास स्थान पर बिंद पर्वत पर गया। वहाँ पहुँच के विक्रांत आँखें वाले विशास के देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी डोरी बड़ी थी, कभी हंसता कभी रोता कभी उछलता था। वहाँ महाबली डुमरू नाम विशास को पास से बांध लिया। उसके बाद डुमरू ने कथा बाँचने के लिए स्थान तलाश करने लगे, मंडप की रचना की। सीरी बात के लोग के चल रही है, पता लग गया एक विशास के उद्धार देवी पार्वती की डुमरू भगवान शिव के कथा सुनाने जा रहे बीरबल पत्र पाया है। उस कथा के सुनने के लोभ से बहुत सारे देवी ऋषि पहुंच गए। सभी को आदर से स्थान दिया गया।
विश्वास बंधु के बांसों में बांध के आसन पर बैठाया गया। तब उसके तुमरू ने परम उत्तम भगवान शिव के अमृत कथा के गुण शुरू किया। सभी श्रोता इससे उद्धार हो गए। परम प्यूरी में कथा सुन के विशाल सारे पाप से मुक्त हो गया। अब उसने विशाल शरीर के त्याग के शीघ्र ही रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौरव बढ़ने लगा। शरीर पर से तो अच्छा वस्त्र, पुरुष के आभूषण आ गया। दिव्य तेज होके बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भगवान शिव को गुण गाने लगा। उसी समय उस रूप में देख के सभी के बहुत चाहिए होने लगा। उसका मन आनंद से भरपूर हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्रों के सुन के किताब के उसका यश गुदाम करते हुए अपने अपने धाम के चले गए। बिंदु अपने पत्नी चंचला के साथ निवान में बैठ के शिव पुत्री अवधि में रहने लगा।